एक स्क्रिप्ट जिसे आप वीडियो स्क्रिप्ट, शैक्षणिक उपयोग या ब्लॉग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। समाज, राज्य और नागरिकता एक गहन विश्लेषण। सोसाइटी, स्टेट एंड रिसर्च इंडी। प्रस्तावना: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में जन्म लेता है, समाज में ही पलता बढ़ता है और समाज के नियमों के अनुरूप जीवन व्यतीत करता है। लेकिन केवल समाज ही पर्याप्त नहीं होता। समाज में अनुशासन और व्यवस्था लाने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। इसी राज्य में रहने वाले लोगों को कुछ अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं, जिसे वे नागरिक कहलाते हैं। इस लेख में हम जानेंगे समाज, सोसाइटी क्या है, राज्य, स्टेट क्या है, नागरिकता शब्द का क्या तात्पर्य है तथा तीनों के आपसी संबंधों और समकालीन संदर्भ में इनकी भूमिका को गहराई से समझेंगे। समाज की संकल्पना। समाज क्या है? समाज एक संगठित समूह होता है जिसमें समान सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक और नैतिक मान्यताओं वाले लोग आपसी संबंधों के साथ रहते हैं। समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि उनके बीच पारस्परिक संपर्क, सहयोग, नियम और मूल्यों की व्यवस्था भी है। प्रमुख विशेषताएं: सामाजिक संबंध और संवाद, सांस्कृतिक समानता और विविधता, पारस्परिक निर्भरता, परंपराएं और रीति रिवाज। समाज के प्रकार विवरण: पारंपरिक समाज, संयुक्त परिवार, ग्रामीण जीवन; आधुनिक समाज, शहरीकरण, औद्योगिकरण; डिजिटल समाज, सोशल मीडिया, आभासी संपर्क। 2. राज्य की अवधारणा। राज्य क्या है? राज्य एक राजनीतिक संस्था है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर संप्रभुता के साथ शासन करती है। इसका उद्देश्य समाज में कानून, व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना होता है। राज्य के 4 तत्व: जनसंख्या, पॉपुलेशन; 2. ग्रिड, सरकार; सौर, संप्रभुता, सॉवरेनिटी। राज्य का उद्देश्य शांति और सुरक्षा, न्याय और अधिकारों की रक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, कानून और संविधान का पालन। नागरिकता की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता क्या है? नागरिकता वह वैधानिक स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति किसी राज्य का सदस्य होता है और उसे विशेष अधिकार, कर्तव्य और पहचान प्राप्त होती है। नागरिक की पहचान: मताधिकार का अधिकार, पासपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार, देश की सेवा करने का कर्तव्य, कर भुगतान करना। नागरिकता के प्रकार विवरण: जन्म आधारित, जन्म से प्राप्त; वंश आधारित, माता पिता की नागरिकता से; प्राकृतिककरण, समय व शर्तों के अनुसार प्राप्त; पंजीकरण द्वारा आवेदन के बाद। समाज, राज्य और नागरिकता के बीच संबंध। समाज और राज्य। समाज राज्य का आधार है, राज्य समाज को नियंत्रित करता है। समाज मानवीय संबंधों का समूह है, राज्य उनकी व्यवस्था की मशीनरी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाज के बिना राज्य नहीं टिक सकता और राज्य के बिना समाज में अराजकता फैल सकती है। राज्य और नागरिक। राज्य नागरिकों को सुरक्षा और अधिकार देता है। नागरिक राज्य को कर, सेवा और निष्ठा देते हैं। नागरिकता राज्य के प्रति कानूनी और नैतिक संबंध को परिभाषित करती है। समाज और नागरिकता। समाज नागरिक को सामाजिक पहचान और नैतिकता प्रदान करता है। नागरिक समाज के नियमों और मूल्यों का पालन करता है। सामाजिक नागरिकता के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे अधिकार आते हैं। 5. नागरिकता के अधिकार। भारत में नागरिकों को प्राप्त मुख्य अधिकार: मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स; स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार। राजनीतिक अधिकार: वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सामाजिक और आर्थिक अधिकार: शिक्षा, स्वास्थ्य, काम और सम्मान का अधिकार। 6. नागरिकों के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। 1. संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, करों का भुगतान, देश की रक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, सिर्फ भाईचारे और सौहार्द बनाए रखना, महिलाओं और बच्चों के सम्मान की रक्षा करना। समकालीन चुनौतियां। नागरिकता का राजनीतिकरण। भारत में CAA, NRC जैसे मुद्दों पर विवाद, पहचान आधारित राजनीति का उभार। 2. डिजिटल समाज और नागरिकता, डिजिटल अधिकार, डेटा सुरक्षा, डिजिटल डिवाइड की समस्या।
ग्लोबल सिटीजनशिप, प्रवासियों की नागरिकता, वैश्विक मानवाधिकार बनाम राज्य संप्रभुता। सार, नागरिकता का विमुद्रीकरण, स्टेटलेसनेस, शरणार्थी संकट, सीरिया, अफगानिस्तान, रोहिंग्या, बिना राज्य के नागरिक, मानवाधिकार संकट। 8. वैश्विक दृष्टिकोण, नागरिकता और मानवाधिकार। यूनाइटेड नेशंस की भूमिका, 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा। हर व्यक्ति को किसी देश की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। किसी को मनमाने ढंग से नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। अन्य वैश्विक संगठन, संगठन उद्देश्य, यूएनएचसीआर, शरणार्थियों की सुरक्षा। आईओएम, प्रवासन का प्रबंधन, एमनेस्टी, मानवाधिकार की निगरानी। 9. भारतीय संदर्भ में समाज, राज्य, नागरिकता। भारतीय संविधान में संविधान नागरिकों को अधिक साथ साथ कर्तव्यों की जिम्मेदारी देता है। में नागरिकता का उल्लेख, में मौलिक अधिकार, पार्ट 4 में मौलिक कर्तव्य। संविधान का अनुच्छेद बाय अमेंड, भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधान, संसद को कानून बनाने का अधिकार। नागरिकता अधिनियम, 1965, भारत में नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति के नियम, संशोधनों के माध्यम से समय समय पर परिवर्तन। Z. निष्कर्ष, समाज, राज्य और नागरिकता, ये तीनों घटक किसी भी देश के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे की नींव होते हैं। समाज वह मंच है जहां मनुष्य के जीवन के मूल्य और संस्कृति विकसित होती है। राज्य वह संस्था है जो समाज में व्यवस्था बनाए रखती है, और नागरिकता वह वैधानिक मान्यता है जो व्यक्ति को राज्य और समाज में अधिकार और पहचान प्रदान करती है। आज के वैश्वीकरण और तकनीकी युग में नागरिकता की परिभाषा केवल कानूनी नहीं रही, यह सामाजिक, डिजिटल और वैश्विक आयामों में भी फैल चुकी है। एक आदर्श नागरिक वही होता है जो अधिकारों का उपभोग करते हुए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे। समाज को सशक्त, राज्य को जिम्मेदार और नागरिकता को गरिमामयी बनाना, यही सशक्त राष्ट्र का मूल मंत्र है।